दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हाँ, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेटिंग, सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस, सभी प्रकार की कैब सर्विस। चीकू कैब का मुख्य फोकस पारदर्शी बिलिंग, सुरक्षा और ग्राहक सेवा पर निर्भर। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा मऊ पहुंचे और मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आयोजित प्रोफेशनल मीट में बोले, 2014 से पहले देश में बिजली, सड़क, पानी सबकी भारी कमी थी, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने कहा कि अब भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यशोभूमि, सबसे बड़ा रेल ब्रिज, सबसे बड़ा सोलर प्लांट जैसे रिकॉर्ड बन रहे हैं। मोदी सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन, किसानों को सम्मान निधि, महिलाओं को उज्ज्वला और युवाओं को स्किल योजना से जोड़ा। रक्षा से लेकर राम मंदिर तक और चंद्रयान से लेकर काशी कॉरिडोर तक देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है। ए.के. शर्मा बोले, मोदी है तो मुमकिन है। साथ ही उन्होंने अहमदाबाद विमान हादसे में विजय रूपाणी समेत मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 साल के यशस्वी कार्यकाल के बारे में जन सामान्य को जो उपलब्धियाँ हैं, जो कार्य हुए हैं, उनको बताने की चाहूँगा। 2 दुखद घटनाएं हम लोगों के समक्ष हुई हैं। एक तो कल हमारे गोरखपुर के महानगर अध्यक्ष माननीय देवेश श्रीवास्तव जी का दुखद निधन हुआ। अभी कुछ ही सप्ताह पहले मैं गोरखपुर गया था, उनसे मिलना हुआ था, उन्होंने हमें बहुत स्नेह दिया था। उनका बहुत ही अकाल मृत्यु, बहुत ही यंग उम्र में उनकी मृत्यु हुई है। उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएँ हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, सद्गति दें। एक ये बात थी। और दूसरा, अभी कार्यक्रम जब हम कर रहे थे तभी समाचार मिला कि अहमदाबाद में एक विमान दुर्घटना हुई है। और अभी कुछ खबरें नहीं है, किसी के पास, हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कुछ लोगों की मृत्यु हुई है उसमें। और ऐसा भी एक समाचार है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय विजय रूपाणी जी की भी मृत्यु हुई है। हमें उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला था। हम जब वहाँ काम करते थे, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो माननीय रूपाणी जी विधायक थे। हम लोग साथ बहुत लंबा उठना बैठना होता था, हमारे घर भी आते थे कई बार। बाद में मुख्यमंत्री बने तब भी हमारा संपर्क रहा। उनके सहित उस विमान दुर्घटना में जो लोग भी हताहत हुए हैं, उनके सबके प्रति हमारी, उनके परिवारों के प्रति हम लोगों की संवेदनाएँ हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और जो घायल हुए हैं उनको शीघ्र स्वस्थ होने की भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आज का जो कार्यक्रम था वो माननीय प्रधानमंत्री जी के 11 साल के स्वर्णिम काल जिसको हम कहते हैं उस पर प्रकाश डालने के लिए ये कार्यक्रम था। जैसा कि आप लोगों ने सुना भी, हमारे कई वक्ताओं ने इस बिंदु पर प्रकाश डाला। 2014 के पहले जो देश था वो अभाव वाला देश, स्कैंडल वाला देश और इस तरह की खराब जो खबरें मिलती थी उनकी जानकारी वाला देश हमारा हो गया था। 2014 के बाद हमारे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी का जब से नेतृत्व आया है तब से देश न सिर्फ तेज, आज हम सबसे तेज गति से प्रगति करने वाले, ग्रो करने वाले विश्व की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। जो अर्थव्यवस्था कुछ साल पहले 2014 के पहले 11वें 12वें नंबर की अर्थव्यवस्था मानी जाती थी, वो आज 3रे 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में मैंने बताया विस्तार से कि कैसे हम 142वें स्थान से और 60वें स्थान पर आ चुके हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या थी उन दिनों। बिजली की